अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज को डिस्कस करेंगे। बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है जो बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन काज करता है, ठीक है। और लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या है कि बैक्टीरियोफेज कैसे रेप्लिकेट करता है, कैसे रिप्रोड्यूस करता है, कैसे अपनी नंबरिंग इंक्रीज करता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज दो तरीके से अपनी नंबरिंग इंक्रीज करता है, दो साइकिल्स के जरिए अपनी नंबरिंग इंक्रीज करता है। नंबर वन इज लेटिक साइकिल एंड सेकंड इज लाइसोजेनिक साइकिल। इन दोनों साइकिल को आज हम डिटेल से देखते हैं। तो चलें लेटिक साइकिल से स्टार्ट करते हैं। लेटिक साइकिल, लेटिक का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। और इस साइकिल को मास्टर एंड स्लेव रिलेशन भी कहा जाता है, जिसमें वायरस जो है एज अ मास्टर रोल प्ले करता है और बैक्टीरिया जो है वो स्लेव का रोल प्ले करता है। यानी वायरस जो है बैक्टीरिया के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेता है और बैक्टीरिया को जैसे चाहता है यूज करता है। सो इट इज़ अ फेज रेप्लिकेटिव साइकिल विच रिजल्ट इन द डेथ ऑफ होस्ट सेल। लेटिक साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिसमें होस्ट सेल जो है वो एट द एंड मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड लेटिक साइकिल। यानी वायरस एंटर होता है, रेप्लिकेट होता है और फिर बैक्टीरिया को किल करके बाहर निकल जाता है। यहाँ पर अब स्टेप वाइज समझते हैं डायग्राम के ज़रिए। मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, लेकिन अगर आपने नोट्स लेने हैं तो मैं यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा जहाँ पर हर स्टेप के आगे कुछ डिटेल लिखी है, वहाँ से आप नोट प्रिपेयर कर सकते हैं। सो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप लेटिक साइकिल का क्या होता है? फर्स्ट स्टेप को अटैचमेंट और एड्जॉर्प्शन स्टेप कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, बैक्टीरियोफेज यानी वायरस आकर बैक्टीरिया के ऊपर अटैच हो जाता है और बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो एज अ रिसेप्टर काम करती हैं, जिनको वायरस सेंस कर लेता है। ये वायरस की जो टेल फाइबर्स हैं ना, पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर देखी थी बैक्टीरियोफेज की, और हमने देखा था कि टेल फाइबर्स क्या करती हैं, अटैचमेंट करवाती हैं वायरस को। तो टेल फाइबर इन प्रोटीन को सेंस कर लेती हैं और आकर इस जगह पर बैक्टीरिया की अटैच हो जाती हैं। ये वायरस यहाँ पर अटैच नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो है रिसेप्टर साइट नहीं है। बैक्टीरिया के ऊपर रिसेप्टर साइट होती है जहाँ पर जाकर वायरस जो है वो अटैच हो जाता है। सो फर्स्ट स्टेप इज अटैचमेंट और एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन बोलते हैं अटैचमेंट ऑफ वायरस टू द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये वायरस जो है, आपको याद हो, इसकी बेस प्लेट में एक एंजाइम होता है जिसे लाइसोजाइम बोलते हैं। वो लाइसोजाइम सिक्रीट करता है और बैक्टीरियल सेल वॉल में होल सा पड़ जाता है, बैक्टीरियल सेल वॉल डिग्रेड हो जाती है। अब बैक्टीरियल सेल वॉल डिग्रेड हो चुकी है तो ये वायरस की शीट कॉन्ट्रैक्ट होती है और वायरस का डीएनए एंटर हो जाता है इनटू द बैक्टीरियल सेल, और इस स्टेप को बोलते हैं पेनिट्रेशन। यानी इसमें वायरस के जीनोम की एंट्री हो रही है इनटू द बैक्टीरियल सेल। हो गया क्लियर सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। थर्ड स्टेप को बायोसिंथेसिस कहा जाता है। बायोसिंथेसिस का मतलब क्या है कि सिंथेसिस ऑफ मशीनरीज हो रही हैं, वायरसेस की बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस हो रही है। इसमें क्या होता है, जैसे ही वायरस का जीनोम यहाँ पर एंटर होता है तो वायरस का जीनोम बैक्टीरिया की राइबोसोम को यूज़ करके एंजाइम प्रोड्यूस करता है और वो एंजाइम जाकर बैक्टीरियल जो है जीनोम को डिग्रेड कर देते हैं। अब बैक्टीरियल जीनोम डिग्रेड हो जाता है, अब बैक्टीरिया का अपने ऊपर, बैक्टीरियल सेल के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता क्योंकि इसके डीएनए की इंफॉर्मेशन ही सारी टूट फूट चुकी है। अब वायरस जो है वो जो है इसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेता है और वायरस जैसे चाहता है बैक्टीरिया को यूज़ करता है। और थर्ड स्टेप में वायरस क्या करता है कि अपने जीनोम की भी कॉपीज़ बनाना शुरू कर देता है, प्रोटीन्स की भी कॉपीज़ बनाना शुरू कर देता है, जिसमें कैप्सिड और टेल वगैरह आ जाती हैं। सो बायोसिंथेसिस थर्ड स्टेप होता है जिसमें वायरस जो है अपनी डिफरेंट पार्टिकल्स, डिफरेंट प्रोटीन्स एंड जीनोम की सिंथेसिस करता है, जीनोम की रेप्लिकेशन और कैप्सिड की प्रोडक्शन करता है। फिफ्थ स्टेप की तरफ चलते हैं, सेल्फ असेंबली इसे बोलते हैं। अब फिफ्थ स्टेप में क्या होता है, ये जितने भी पार्टिकल्स बन चुके हैं, बायोसिंथेसिस हो चुकी है वायरसेस की, ये आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। यानी टेल, हेड, जीनोम, जीनोम कैप्सिड के अंदर पैकेज होना शुरू हो जाता है और टेल आकर कैप्सिड के साथ अटैच होना शुरू हो जाती है और वायरसेस की सिंथेसिस हो जाती है, यानी सेल्फ असेंबली हो रही है। ठीक है, ये आ गया फिफ्थ स्टेप। अब सिक्स स्टेप में, सॉरी यहाँ पर मैंने 5 लिखा है, यहाँ पर 6 आएगा। स्टेप नंबर 6 में क्या होगा, लाइसेस होगी, यानी वायरसेस रिलीज होंगे।
अब ये वायरस क्या करेंगे, बैक्टीरियल सेल वाल के पास जाकर एंजाइम सिक्रिएट करेंगे, बैक्टीरियल सेल वाल डिग्रेड होगी, टोटली टूट जाएगी और ये वायरसेस जो हैं यहाँ से निकल जाएंगे और ये रेडी हो जाएंगे किसी और बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करने के लिए। तो तकरीबन यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ 100 से 200 वायरसेस जो हैं एक टाइम पे एक सेल से रिलीज़ होते हैं, एक सेल को इन्फेक्ट करके रिलीज होते हैं। ये आ गया लेटेक्स साइकिल जिसमें आप देख पा रहे हैं एट द एंड बैक्टीरियल सेल की डेथ हो रही है। अब हम चलते हैं लाइसोजेनिक साइकिल की तरफ। लाइसोजेनिक साइकिल को गेस्ट होस्ट रिलेशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है होस्ट और गेस्ट का रिलेशन बनता है, जिसमें गेस्ट वायरस होता है और होस्ट बैक्टीरिया होता है डेफिनेटली। लाइसोजेनिक साइकिल अलाउज रेप्लिकेशन ऑफ फेज जीनोम विदाउट डिस्ट्रॉइंग द होस्ट सेल। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, वायरस का जीनोम जाकर अटैच हो जाता है बैक्टीरियल जीनोम के साथ और जैसे जैसे बैक्टीरिया का जीनोम रेप्लिकेट होता है वायरस का जीनोम भी रेप्लिकेट होता जाता है और बैक्टीरिया के सेल को इसका कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, बैक्टीरियल सेल की डेथ नहीं होती, इसी वजह से इसे लाइसोजेनिक साइकिल कहा जाता है। बट वेट, लाइसोजेनिक टर्मिनोलॉजी को ज़रा गौर से देखेंगे थोड़ी देर के बाद। इसमें फर्स्ट स्टेप वही होता है, अटैचमेंट होगी। ठीक है, वायरस आकर अटैच होगा। सेकंड स्टेप पेनिट्रेशन होगी, वायरस एंजाइम सिक्रीट करेगा और उसके ज़रिए डीएनए की एंट्री हो जाएगी इनटू द बैक्टीरियल सेल। बट थर्ड स्टेप डिफरेंट होगा। इंस्टेड ऑफ टेकिंग कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल सेल का कंट्रोल हासिल करने के बजाय क्या होगा, जो वायरस का जीनोम है वो आकर बैक्टीरियल जीनोम में इंटीग्रेट हो जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, इसलिए इस स्टेप को इंटीग्रेशन बोलते हैं। यानी सपोज यहाँ पर वायरस था और वायरस ने अपना जीनोम एंटर किया, यहाँ पर रेड कलर में जो आपको नज़र आ रहा है, ये जीनोम आकर बैक्टीरियल जीनोम के साथ अटैच हो चुका है। अब ये जो जीनोम है वायरस का, इसे प्रोफेज कहा जाता है। प्रोफेज यानी वायरल डीएनए अटैच टू द बैक्टीरियल डीएनए इज कॉल्ड प्रोफेज। प्रोफेज का मतलब अगर समझें तो प्रो मीन बिफोर एंड फेज मीन ईट। सो बिफोर ईटिंग जो वायरल जीनोम है उसे प्रोफेज कहा जाता है। यानी ये वायरल जीनोम इस बैक्टीरियल सेल को ईट कर सकता है, लेकिन अभी इसने ईट नहीं किया, इसलिए इसे प्रोफेज कहा जाता है। और यहाँ से ही हमें टर्मिनोलॉजी लाइसोजेनिक साइकिल समझ आएगी। लाइसो का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन, लाइसिस से निकला है। जेनिक मीन जीनोम और जीन। सो ये जो प्रोफेज होता है, इसके जीन के अंदर ये इंफॉर्मेशन है कि वो लाइस कर सके किसको, बैक्टीरियल सेल को। यहाँ से लाइसोजेनिक साइकिल की टर्मिनोलॉजी अराइज हुई है सॉरी। यानी प्रोफेज के पास ये कैपेबिलिटी है, ये एबिलिटी है कि वो नए फेजेस बनाकर बैक्टीरियल सेल को लाइस कर सके। सो यहाँ पर मैंने लाइन लिखी है, द टर्म लाइसोजेनिक सिग्निफाइज दैट प्रोफेज आर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग एक्टिव फेजेस दैट लाइस देयर होस्ट सेल। हो गया क्लियर। थर्ड स्टेप में हमने देख लिया कि वायरल जीनोम इंटैक्ट हो चुका है इनटू द बैक्टीरियल जीनोम और इस जीनोम को प्रोफेज कहा जाता है जो वायरस का जीनोम है। अब क्या होगा, बैक्टीरिया जो है बाइनरी फिशन के ज़रिए डिवाइड होगा, रेप्लिकेट होगा। तो जैसे जैसे बैक्टीरिया रेप्लिकेट होता जाएगा वायरस का जीनोम भी बैक्टीरियल जीनोम के साथ रेप्लिकेट होगा। सो यहाँ पर बाइनरी फिशन हुई, बैक्टीरियल रेप्लिकेशन हुई, यहाँ पर दो डॉटर सेल बने, दोनों के अंदर वायरस का जीनोम है। अब किसी वजह से, और वो वजह क्या हो सकती है, मोस्टली एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से ये वायरस का जीनोम यहाँ से निकल जाएगा बैक्टीरियल जीनोम से और ये दोबारा से कंट्रोल हासिल कर लेगा बैक्टीरियल सेल का। और जब बैक्टीरियल सेल का कंट्रोल हासिल करेगा तो ये लेटिक साइकिल में चला जाएगा। अब यहाँ से लेटिक साइकिल स्टार्ट होगा तो अगेन आपको पता है लेटिक साइकिल में क्या होता है, उस बैक्टीरियल सेल की एट द एंड डेथ हो जाती है और मैनी नंबर ऑफ बैक्टीरियोफेज रिलीज होते हैं। सो पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पर, या तो ये साइकिल चलता जाएगा लाइसोजेनिक वे से ही, या फिर किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से ये लेटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा और वायरस अगेन जो है लाइसिस कर देगा बैक्टीरिया की और अपनी बहुत सारी कापीज़ बनाकर निकल जाएगा। इसी वजह से इसे लाइसोजेनिक साइकिल बोलते हैं। यानी इसके जीनोम में ये इन्फॉर्मेशन होती है कि वो लाइसिस कर सके बैक्टीरियल सेल की। सो होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर क्लियरली समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन करके आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।